पीडब्ल्यूडी, एसएससी दोनों तीनों एग्जामों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लेते हैं फ्रेंड्स। आपको जो समझना है सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है, भौतिकी और आध्यात्मिक में अंतर क्या होता है। भौतिकी का मतलब आप समझ सकते हो, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं तथा इनकी अन्य जो क्रियाएं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी फिजिक्स की डिफिनेशन। अब बात आती है भौतिक राशियां। फिजिक्स क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो आप इसकी सिंपल सा डिफिनेशन बोल सकते हो, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज मापनीय है, जिस भी चीज को मापा जा सकता है, जिसका कोई एक मात्रक है, वो आपकी क्या है, आपकी भौतिक राशि है। कोई भी ऐसी राशि अगर उसको आप माप नहीं सकते हो तो वो क्या होगी, आपकी आध्यात्मिक होगी। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोलते कि मैं आपको घृणा करता हूं, मैं आपसे क्या करता हूं, घृणा करता हूं, तो कोई कितनी घृणा करता है, कोई आप माप सकते हो, नहीं माप सकते हो। जबकि अगर आपसे बोल दिया जाए कि लंबाई, तो लंबाई को आप माप सकते हो, आप बोल सकते हो 10 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, तो ये आपकी कैसी होगी, भौतिक राशि होगी। लंबाई आपकी कैसी राशि होगी, भौतिक राशि होगी। तो आप सिंपल सा समझ गए होंगे कि भौतिक राशियां वह राशियां जिनको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी मापनीय है वो आपकी क्या है, भौतिक राशि है। अब बात आती है कि अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसको क्या, जो कुछ भी मापनीय है, जो कुछ भी आपका क्या है, मापनीय है, वो आपकी क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल आदि। कई आपकी राशियां इस टाइप से होती हैं जिनको आप माप सकते हो या जिनका कोई एक मात्रक होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। आपको अगर कोई भी ऐसी राशि, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल 3 चीजों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी भौतिक राशि में अगर कोई भी भौतिक राशि कब होगी तो उसमें केवल 3 चीजें होती है। अब आपको ये भी नहीं है कि तीनों चीजें होना ही अनिवार्य है, तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज है तब भी वो राशि कैसी है, भौतिक राशि होगी। देख लेते हैं 3 चीजें कौन कौन सी। जैसे उस भौतिक राशि का पहले मात्रक हो, भौतिक राशि का क्या हो, मात्रक हो। दूसरा क्या हो, उसका संख्यात्मक मान हो, या तो उसका क्या हो, संख्यात्मक मान हो, जिसे आप यूनिट बोलते हो, यूनिट हो, इकाई हो। और तीसरा या तो उसमें क्या हो, आपकी दिशा हो। ठीक है, या मात्रक हो, या संख्यात्मक मान हो, या दिशा हो, तो आपकी वो राशि कैसी होगी, भौतिक राशि होगी। तीनों में से कोई भी एक चीज है तो आपकी वह राशि कैसी होगी, भौतिक राशि होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के आधार पर आपकी जो भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं, तो ये भी इसको समझ लेते हैं हम लोग। भौतिक राशियों के आपके प्रकार, चलिए सबसे पहले भौतिक राशि के आपके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप होता है, पहला जो प्रकार होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं, मूल राशियां। और दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, भौतिक राशियों के 2 प्रकार हुए आपके, पहली मूल राशि और दूसरी क्या हो, व्युत्पन्न राशियां। अब सबसे पहले बात आती है मूल राशियां किसे कहते हैं। तो मूल राशियां आप याद रखना, वह राशियां जिनका स्वतः का मूल रूप होता है,
वह राशियां जिनका स्वतः का मूल रूप होता है, अतः ये राशियां किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनती है। ठीक है, ये राशियां किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। अब आपको बता दें पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल कितनी राशियां हैं, मूल राशियां? 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो आपकी क्या है, सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, जैसे आप अगर व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप देख सकते हो वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई गई हैं, वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई गई हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। कंफर्म है? आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ अगर आप इसमें समझना चाहते हो, जैसे मूल राशियां कौन सी, तो आपकी लंबाई होती है, चलो देख लेते हैं मूल राशि। ठीक है, 7 मूल राशियां कौन सी होती हैं, उनके मात्रक कौन से होते हैं, समझ लेते हैं। 7 मूल राशियां और उनके मात्रक। मूल राशियां आपकी कितनी होती हैं, केवल और केवल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो अब हम लोग समझते हैं मूल राशियां उनके मात्रक कौन कौन से होते हैं। 7 मूल राशियां आपकी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन सी, आप एक तरफ देख सकते हो राशियां, इनको मापने के लिए कुछ आप यंत्र का यूज करते हो, इकाई का यूज करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, और उस मात्रक को शो करने के लिए कोई आप सिंबल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो उसे हम लोग चिन्ह लिखते हैं या चिन्ह लिख सकते हैं। जैसे पहली राशि आप देख सकते हो क्या, लंबाई या दूरी। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, और इसका सिंबल आप क्या लिखोगे, एम लिखोगे। नेक्स्ट आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, इसका सिंबल आप क्या लिखोगे, केजी। देखो ये सिंबल अभी हम वो सिंबल नहीं लिखा रहे हैं जो विमा के सिंबल होते हैं, ये सिंबल हम लोग केवल और केवल कौन से सिंबल लिख रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, कहीं पर यूज करते हैं। ठीक है, पूरी संख्या आप ना लिखिए। नेक्स्ट आपका होता है समय। समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, इसको SEC लिखते हैं। ठीक है, अगला आपका होता है वैद्युत धारा। मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर होता है वैद्युत धारा का। ठीक है, इसको शो किससे करते हैं आप, ए से शो करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसको आप के से शो करते हैं। अगला आपका होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है आपका, मोल। ठीक है, और मोल को MD आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रकाश की तीव्रता, या इसे ज्योत तीव्रता भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं। ये आपकी 7 राशियां होती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, और आपको बता दें बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे तो उन राशियों को भी चेक करेंगे। अब देखो मात्रक किसे बोलते हैं, जो इन राशियों को मापने के लिए कुछ एक यूनिट प्रस्तुत की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्योंकि ये मात्रक मूल राशियों के मात्रक हैं, अतः इन मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी राशियां होंगी वो आपकी क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियां। अगर आप चाहो तो डिफिनेशन लिख सकते हो व्युत्पन्न राशियों के। अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो व्युत्पन्न राशियों के। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है,
आप देख सकते हो वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे कौन सी, आप सबसे पहले लिख सकते हो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक देखो क्या होता है, इसको फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो आपकी इसमें लंबाई शामिल हो गए तो आप इसमें बोल सकते हो कि क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये मूल राशि से क्या हुई है, मिलकर बनी हुई है। अगर हम इसी में बात करते हैं आयतन, आयतन आप क्या लिखोगे, लंबाई चौड़ाई और इंटू क्या कर दोगे, ऊंचाई। ये भी आप देख रहे होगे इसमें भी लंबाई शामिल है। मात्रक ये कैसी राशि है, आपकी व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। और भी कोई आप लिख सकते हो, कार्य ले सकते हो, बल लिख सकते हो। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखो द्रव्यमान शामिल हो गया, अतः ये आपकी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। ये सब राशियां जो है वो हम लोग आपका अभी विमा चैप्टर आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो विमा में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसमें कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। अब बात आती है, अगला पॉइंट फ्रेंड्स आता है भौतिक राशियों को मापने के तरीके। भौतिक राशियों के मापने के तरीके, तो इसमें क्या तरीका होता है किसी भी भौतिक राशियों को मापने का, ठीक है। तो आपको पता है हुआ क्या था, आप ऐसे समझिए जैसे आपने स्टार्टिंग, आप अगर प्राचीन सभ्यता में थोड़ा फोकस करिए तो पहले हम लोगों के यहाँ रत्ती चलता था, मोल चलते थे, तोला चलते थे, ठीक है। छोटे छोटे बहुत ही राशियां चलती थी, तो जैसे ग्राम था चलता था। तो हुआ क्या कि जब एक ये राशियां तब तक ये मात्रक चलते रहे, जब तक ये पद्धतियां तब तक प्रचलित रही जब तक कि क्या था, व्यापार इंटरनेशनल नहीं बना। जैसे ही व्यापार इंटरनेशनल बना तो ये हुआ कि भाई आपके यहाँ कुछ चल रहा है, मान लो आपके यहाँ ग्राम मतलब आप बोल सकते हो द्रव्यमान का मात्रा कुछ भी होता है, किलोग्राम लिए गए हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो मान लीजिए आप अदर कंट्री में जाते हैं तो वहां पाउंड चल रहा है, तो लोगों को क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सभी एक बैठक हुई और बैठक होने के बाद सभी के ये बोला गया कि उसने एक एसआई यूनिट बनाया, इंटरनेशनल मापन की एक पद्धति बना दी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसने बोला भैया आप अपने यहाँ अपने देश में आप क्या यूज करते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो इंटरनेशनल व्यापार में क्या होगा, आपके जो मात्रक होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें पद्धतियां जो थी वो 3 पद्धतियां पहले प्रचलित थी। पहले का नाम था आपका कौन सा, एमकेएस पद्धति, ठीक है। दूसरे का आपका क्या नाम था, सीजीएस पद्धति, और तीसरे का आपका क्या नाम था, एफपीएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस का मतलब मीटर, के से आपका केजी और एस से आपका क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। एमकेएस पद्धति का आपका क्या होता था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस पद्धति का इसमें जो लंबाई का मात्रक था वो सेंटीमीटर होता था, जो द्रव्यमान का मात्रक होता था वो ग्राम होता था, और जो सेकेंड समय का मात्रक होता था वो होता था, सेकेंड होता था। अगर हम बात करते हैं ये एपीएस पद्धति में तो फुट क्या होता था, फुट, इसके बाद पाउंड, और इसके बाद आपका क्या आता था, सेकेंड आता था, ठीक है। अब हुआ क्या, सीजीएस पद्धति को आपका एक नाम और होता है, इसको मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। लिख सकते हो मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो आपकी सीजीएस एफपीएस है उसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या होता है, इसको ब्रिटिश पद्धति। अब देखिए हुआ क्या, जब एक इंटरनेशनल व्यापार हुआ तो इनसे बोला गया भैया आपकी ये सारी जो थी इनका यूज नहीं होगा, ठीक है। उसने अपना एक इंटरनेशनल मापक बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसआई यूनिट,
ये जो एसआई यूनिट है जो लगभग सेम है, वो किसके सेम है, एमकेएस पद्धति के लगभग सेम लिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट क्या है आपका, इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रक पद्धति इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था, इसकी जो स्थापना हुई थी या इसको अपनाया गया था सन 1960 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1960 ईस्वी में इसको अपनाया गया था, एडी में अपनाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये किस पर आधारित है, एमकेएस पद्धति पर आधारित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किस पर आधारित है, एमकेएस पद्धति पर आधारित है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप राशियां कितनी अपनाई गई है, 7 मूल राशियां वही ली गई है। ठीक है, और एक जो सबसे आईएमपी पॉइंट है, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये आपका काफी आईएमपी पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसआई पद्धति का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस में। एसआई यूनिट का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस में। तो इतना आपको एसआई यूनिट के बारे में समझना है। एसआई यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। सन 1960 में भी इसकी स्थापना हुई थी। एमकेएस पद्धति की ही तर्ज पर इसको लिया गया, उसी पर आधारित है। इसमें राशियां कितनी आपकी 7 राशियां हैं, मूल राशियां ली गई हैं, और मुख्यालय इसका कहाँ है, फ्रांस में। अब एक पॉइंट और आता है कि फिजिक्स का जो फादर बोला जाता है, यानी पिता बोला जाता है, वो किसे बोला जाता है। तो फिजिक्स का जो पिता है वो आपको किसको बोला जाता है, न्यूटन को बोला जाता है। सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है आपका क्या, फिजिक्स का पिता। ठीक है, फिजिक्स का पिता आपको सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। और जो सर आइजैक न्यूटन थे, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, वो आपका हुआ था 4 जनवरी 1943 को। ठीक है, 4 जनवरी 1943 को कहा हुआ था, लिंकन शहर है एक, लिंकन शायर नाम का एक शहर है, और कहा है, इंग्लैंड में। ठीक है, सर न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 4 जनवरी 1943 को हुआ था। कहाँ हुआ था, लिंकन शायर, इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर